के सर ला करके रख दिए और दुर्योधन ने जब एक एक करके सबके सर फोड़ दिए और पूछा कि इसमें भीम का सिर कहाँ है। मुझे तो नहीं लगता ये पांडवों के सिर हैं। अश्वत्थामा ने कहा ये पांडवों के नहीं बल्कि पांडव पुत्रों के सिर हैं। दुर्योधन को बहुत रोना आया और धिक्कारते हुए अश्वत्थामा को कहा, अरे अश्वत्थामा, तूने मेरे शत्रुओं को नहीं बल्कि मेरे वंश को ही निर्जीव कर दिया है। आज इस महाभारत के युद्ध में बस यही 5 तो बचे थे जो मेरे वंश को आगे चलाते, लेकिन आज उन 5 को भी तूने समाप्त कर दिया है। दुर्योधन ने दुख व्यक्त करते हुए, पछताते हुए शरीर का परित्याग कर दिया। उधर द्रौपदी जी को पता चला कि किसी ने मेरे निरपराध 5 बालकों की हत्या कर दी है। बेचारी द्रौपदी बैठ करके रुदन करने लग गई। जरा विचार कीजिए, जिस मां के सामने 5-5 पुत्रों के शव रखे हो, उस मां के हृदय पे आखिरकार क्या बीत रही होगी। द्रौपदी रुदन करती है। 5 पांडव आए, भगवान कृष्ण धैर्य धारण करा रहे हैं। अर्जुन से द्रौपदी का रोना देखा न गया और अर्जुन ने कहा, द्रौपदी, जिस दुष्ट ने, जिस अत्याचारी ने ये अत्याचार किया, यह घिनौना कार्य किया है, मैं वचन देता हूं कि आज का सूर्य अस्त वो देख नहीं पाएगा। साथ में अर्जुन को लिया। भगवान कृष्ण गए। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ करके ले आया, पर द्रौपदी तो आखिरकार मां है। द्रौपदी के मन में आया कि जैसे आज मैं अपने पुत्रों के लिए बैठ करके रुदन कर रही हूं, अगर मैंने अश्वत्थामा को मरवा दिया तो कल माता गौतमी भी अपने पुत्र के लिए ऐसे ही बैठ करके रोएगी। और एक पुत्र का वियोग भला मां से बढ़कर के कौन समझ सकता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, मैंने शास्त्र में 2 बातें कही हैं। पहली बात कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य, दूसरी बात आतताई बदारहड़, ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस ब्रह्म हत्या से बड़ा कोई पाप नहीं संसार में। और दूसरा, अत्याचारी को, आतताई को कभी जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। भीमसेन ने कहा कि सरकार, कहना क्या चाहते हो। अश्वत्थामा एक तरफ तो ब्राह्मण है, मार नहीं सकते, और दूसरी तरफ बाल हत्यारा है तो छोड़ भी नहीं सकते। भगवान गोविंद कहते हैं, दादा भीमसेन, इस संसार में अपमान से बड़ा कोई दंड नहीं है शायद। अगर समाज में एक बार व्यक्ति का अपमान हो जाए तो वो मरने से भी ज्यादा बदतर है। अर्जुन की समझ में आ गया, अश्वत्थामा को मारा नहीं बल्कि अपमानित करके छोड़ दिया। बोले, तू मरने के भी योग्य नहीं है, तू तिल तिल मरे, तड़प तड़प करके मरे, ऐसा मैं चाहता हूं। अब देखो, अश्वत्थामा को तो एहसान मानना चाहिए था कि काम तो इतना बुरा किया था मैंने, कुकृत्य किया था, लेकिन फिर भी ये पांडवों की कृपा है कि मेरा जीवन बख्श दिया उन्होंने। अब दया का भाव तो नहीं आया, धन्यवाद का भाव तो नहीं आया, बल्कि मन में ईश्वरीय भाव और उत्पन्न हो गया कि मैं अब इनको जीवित नहीं छोड़ूंगा।
और भगवान कृष्ण द्रौपदी, पांचों पांडव, कुंती, सुभद्रा सबके साथ जब पांचों पुत्रों का अंतिम संस्कार करने के लिए पधारे तो इधर अश्वत्थामा के मन में विचार आया कि अभिमन्यु की पत्नी जो उत्तरा है वो इस समय गर्भवती है और एक यही संतान है जो पांडवों के वंश को आगे बढ़ा सकती है। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। रोती हुई उत्तरा भगवान गोविंद की शरण में आई और भगवान से प्रार्थना की कि मुझे बचा लीजिए। पाहि पाहि महायोगिन, हे गोविंद मेरे ऊपर कृपा कीजिए, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। भगवान ने सूक्ष्म शरीर धारण किया और माता उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उत्तरा के गर्भ में जो पल रहे हैं राजा परीक्षित, उनकी रक्षा की है। वापस लौट करके आए। भगवान गोविंद कहते हैं कि अब मैं जाना चाहता हूं। महाभारत का युद्ध हो गया और बुआ कुंती से कहा कि आपके पुत्र भी राजा बन चुके हैं, अब मुझे अपनी नगरी द्वारिका लौटना पड़ेगा। सबसे कहा कि आप कोई न कोई वरदान मांग लीजिए। सबसे पहले बारी आई धर्मराज युधिष्ठिर की। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि मुझे एक ही वरदान दो कि मैं धर्म से कभी पैर नीचे न उतारूं। हम प्रथम दिवस भी यही चर्चा कर रहे थे कि भैया अगर आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, और अगर आप धर्म का साथ छोड़ देंगे तो धर्म आपकी रक्षा नहीं कर सकता। भगवान ने कहा तथास्तु। दूसरी बारी आई भीमसेन की। भीमसेन ने कहा भगवान मैं भजन कर नहीं पाता, भूखा रह नहीं पाता, तो मेरी प्रार्थना है कि खाते पीते उठते बैठते सोते जागते मैं आपका भजन करता रहूं। भगवान ने कहा ठीक है तथास्तु। अभी भीम एकादशी आ रही है जिसे निर्जला एकादशी भी कहा जाता है, तो वर्ष में एक ही एकादशी का व्रत किया था भीमसेन जी ने, क्योंकि वो कभी भूखे नहीं रह सकते थे। बोले एक दिन रह सकता हूं, जीवन भर नहीं रह पाऊंगा मैं। तो भगवान ने कहा ठीक है इसी एकादशी का व्रत कर लोगे तो समस्त एकादशियों का फल मिल जाएगा आपको। तीसरी बारी आई अर्जुन की। अर्जुन ने कहा कि आप तो मेरे गुरु हैं, मेरे सखा भी हैं, और जैसे आज तक आपने मेरी रक्षा की है ऐसे आगे भी रक्षा करना। भगवान ने कहा तथास्तु। चौथा नंबर आया द्रौपदी जी का। द्रौपदी से कहा बहन तुम भी कुछ मांग लो। द्रौपदी ने रोते हुए कहा कि सरकार मैं भला अब आपसे क्या चाहूं। अरे एक अबला नारी की आपने भरी समाज में लाज बचाई, एक लुटती हुई नारी का, जिस असहाय नारी का संसार में कोई न था, आप उसके सहायक बने, और इसके अलावा भला इस बहन को और क्या चाहिए। हर एक बहन की इच्छा होती है कि उसका भाई उसकी रक्षा करे, और मेरे भाई ने मेरी रक्षा की। हे गोविंद जैसे आपने मेरी रक्षा की ऐसे संसार की समस्त नारियों की रक्षा करना आप। अगली बारी आई नकुल सहदेव की। नकुल सहदेव ने कहा तीनों भैया की सेवा करते रहे और समय समय पर माधव आपका दर्शन मिलता रहे। फिर बारी आई मेरे गोविंद की अपनी बहन सुभद्रा की। मेरे ठाकुर जी की अपनी सगी बहन है। सुभद्रा से कहा तुम भी कुछ मांगो। सुभद्रा ने कहा कि भैया अरे मैं तो आज तक ना समझ यही समझती रही कि तुम मेरे भैया मैं तुम्हारी बहन हो, लेकिन आज मुझे ज्ञात हुआ कि न तुम मेरे भाई न मैं तुम्हारी बहन, बल्कि तुम तो जगत के मालिक हो।
मेरी प्रार्थना है कि मेरी जीवन की डोरी आपके चरणों में जाकर के जुड़ जाए। ठाकुर जी ने हृदय से लगा लिया कि मेरी अपनी बहन संसार की लौकिक वस्तु तो मांग ही नहीं सकती। और इसके बाद में जब साहब आई बारी कुंती की, मेरे गोविंद की अपनी बुआ कुंती, मुझे लगता है जो कुंती ने मांगा है शायद ही वो कोई मांग सके। कुंती कहती है, मैं अगर कुछ मांगू तो आप दे पाओगे क्या? भगवान ने कहा, बुआ आपके मांगने में देरी हो सकती है, लेकिन कृष्ण तुम्हारा देने में कदापि देरी नहीं करेगा। मांग करके देखिए क्या चाहिए आपको। कुंती कहती है, देना चाहते हो तो दोबारा से मुझे विपत्तियां दे दो। विपदः सन्तु न सस्व तत्र तत्र जगत गुरो। मुझे दोबारा से वही विपत्तियां, वही दुख, वही दारिद्रता दे दीजिए, वही दर्द दे दीजिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, बुआ अरे बचपन से लेकर के आज तक तो तुम्हें दुख दर्द ही मिले हैं और अभी तक तुम्हारा पेट नहीं भरा क्या? अरे जन्म हुआ सूरसेन के घर में और पाला जाता है राजा कुंती भोज के घर में। उसके बाद भी बचपन में कम उम्र में ही विवाह कर दिया गया आपका, और विवाह भी ऐसे पति से जिसको श्राप लगा हुआ है कि सहवास की कामना से मोहित होकर के अगर स्त्री के पास गए तो तुरंत आपकी मृत्यु हो जाएगी। महाराज पांडु की दो पत्नियां थी, कुंती और माद्री। वो तो भला हो दुर्वासा जी का, जो दुर्वासा जी ने वचन दिया था कि जिस देवता का स्मरण करोगी वही देवता प्रकट होकर के तुम्हें एक पुत्र दे करके जाएगा। भगवान कहते हैं, बुआ 3 पुत्र आपके, 2 पुत्र माता माद्री के हुए। एक बार पांडु राजा मोहित हो गए और माद्री के पास जब गए तो मृत्यु को प्राप्त कर गए। माद्री भी अपने पति के साथ में सती हो गई और फिर कैसे कैसे आपने 5-5 बालकों का लालन पालन किया है, उसमें भी दुष्टों से पाला पड़ गया। दुर्योधन ने, मामा शकुनी ने लाक्षा भवन में भिजवा करके आग लगवा दी, जुए में राज्य हड़प लिया। कभी आपकी बहू को दाव पर लगा दिया जाता है, अपमान करने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो कभी महाभारत जैसा महाभयानक युद्ध होने लगता है। आज आपके जीवन में सुख के दिन आए हैं तो आप कहते हैं मुझे दोबारा से वही दुख दे दो, वही परेशानी, वही दर्द, वही कष्ट दे दो। कुंती कहती है, केशव मैं क्यों न वो दुख मांगू, क्योंकि मैंने सुना है कि दुख में तेरा भजन होता है। दुख में ये संसार के लोग जो अपना अपना कहते हैं ना, साहब वो कोई साथ नहीं देता। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करेंगे लोग, आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, लेकिन साथ कोई नहीं देता। परंतु मैंने सुना है कि तू हारे का सहारा है, तू दुख में दीन बंधु बन करके आता है। और मैंने यह भी महसूस किया है कि सुख में भगवान छोड़ जाता है। क्यों? क्योंकि हम ही भगवान को भूल जाते हैं। अब देख ही लो, आज तक दुख था मेरे जीवन में तो जाने का नाम नहीं लिया, और आज जब मेरे बेटे राजा बन गए तो आप जाने का नाम लेने लग गए कि मैं जाना चाहता हूं। भगवान माता कुंती की बात सुन करके कुछ दिन के लिए और ठहर जाते हैं।
कहते हैं पितामह भीष्म का अंतिम समय है, भेंट करने के लिए गए और पितामह भीष्म से कहा आपके पुत्र पांडव लोग पधारे, जरा इनको शिक्षा दीजिएगा आप। भीष्म पितामह बड़ी सुंदर शिक्षा देते हैं। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सा। हे बेटा, राजा का नहीं बल्कि हर एक व्यक्ति का धर्म है कि व्यक्ति को, मनुष्य को समय समय पर दान करते रहना चाहिए। दान धर्मान, ये धर्म का एक अंग है। धर्म के 4 चरण होते हैं, जिनमें पहला चरण है कि दान करे मनुष्य, तो धर्म मजबूत रहेगा। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागस। दान की महिमा बहुत बड़ी सुनाई। देखो कहते हैं कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र दिए दान, और मन पवित्र हरि भजन सो त्रिविध होत कल्याण। दान करोगे, धन का दान करोगे तो धन पवित्र होगा, और अगर आप तन से सेवा करोगे तो यह शरीर पवित्र होगा। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र दिए दान। धन पवित्र किससे होगा? दान करने से। मन पवित्र हरि भजन सो। हमारा मन किससे पवित्र होगा? भगवान का भजन करने से। मन पवित्र हरि भजन सो त्रिविध होत कल्याण। तीनों प्रकार से मनुष्य का कल्याण हो जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि समय समय पर अगर धर्म को मजबूत रखना है तो दान धर्म पुण्य कर्म करते रहना चाहिए। और भैया, दान करोगे तो अपने लिए, वो कहते हैं ना, कर्म करे आपका माई का ना बाप का। क्यों जी? कर्म करोगे तो अपने लिए, माता पिता के लिए कर रहे हो क्या? पड़ोसी के लिए कर रहे हो क्या? नहीं। धर्म करोगे अपने लिए, कर्म करोगे अपने लिए, करते रहोगे तो बढ़िया रहोगे। आज तो कथा में फूफा जी भी पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वाद है, जय राधे, हरि बोल। श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री। श्री राधे, जय राधे। आइए थोड़ी देर भगवान के श्री चरणों में चलें। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए फिर जीवन मेरा। ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि हे बिहारी जी, मैं प्रत्येक श्वास के द्वारा आपका भजन करता रहूं और आपका भजन करते करते मेरा जीवन निकल जाए, मेरा
समय हो या जीवन जीने का समय हो, बस मैं आपका ही भजन करता रहूं। पूजा करते बीते साँझ सवेरा, तेरी पूजा तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, क्यों बीत जाए जीवन तेरा, बीत जाए जीवन तेरा। श्री राधे जय हो। जय जय प्यार हो सत्कार हो इतबार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो इतबार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो इतबार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो इतबार हो तुम्हारा। सुख भी हो सारे और याद हो ये सारा, सुख भी हो सारे और याद हो सारा, सुख भी हो सारे और याद हो ये सारा, हो सारे और याद हो सारा। तो आत्मा पे तेरा ही फेरा, क्यों बीत जाए जीवन मेरा, बीत जाए जीवन तेरा, क्यों बीत जाए जीवन मेरा।
का प्यारा, जो भी तेरा जो भी तेरा प्यारा होगा, मेरे दिल का प्यारा, जो भी तेरा प्यारा होगा मेरे दिल का प्यारा, मेरे सर का ताज, मेरी आँखों का तारा, मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा, मेरे सर का ताज, मेरी आँखों का तारा, सब में निहारू रूप सुनहरा, यो बीत जाए जीवन मेरा, यो बीत जाए जीवन मेरा। ऐसे नहीं भैया, एक मिनट रुक जाओ। आप नहीं चाहते कैसे जीवन बीते आपका? नहीं चाहते तो कैसे चाहते हो, कैसे जीवन बीते आपका? एसी में रह के, हाँ डबल बेड, बढ़िया वीआईपी व्यवस्था हो। कौन कौन चाहता है कि भजन में जीवन बीते? जरा हाथ उठा के बताइए तो मुझे। आप भी चाहते हैं ना? तो तालियों की सेवा करते हुए भगवान से कहिए हरि बोल। पल में निहारो, पल पल की खिड़की से नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारो, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारो, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारो, मन में बैठा लो तेरी आरती उतारो, लो तेरी आरती उतारो, आले रहो तेरे चरणों में डेरा, यो बीत जाए जीवन मेरा, यो बीत जाए जीवन मेरा। पूजा करते बीते सांझ सवेरा, पूजा